गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 से सेमेस्टर 5th के लिए स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स एंड स्लीपर्स डेंसिटी देखेंगे। इसके पहले हमने स्लीपर्स क्या होते हैं, स्लीपर्स के फंक्शंस क्या है, गुड स्लीपर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हमने देखा था। नाउ अब हम देखेंगे स्लीपर्स की स्पेसिंग कैसे की जाती है। So, spacing of sleeper is defined as the distance between the axis of consecutive sleepers and its optimum value of standard gauge track is 0.60 meter, which can be reduced to 0.5 mm in case of subgrade inadequacy and small radius of curvature. सो स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स होती क्या है, जो डिस्टेंस होता है दो स्लीपर्स के बीच का, मतलब जो दो स्लीपर्स बिछाए जाते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू जो है स्टैंडर्ड अगर मैं मानूँ तो 0.6 mm से, और अगर कम करके चलें तो 0.5 मीटर होनी चाहिए डिस्टेंस, है ना। सो ये हो गया आपका स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स। द स्टडी ऑफ track behavior has shown that the closer of the sleepers are spaces between the load distribution and smaller the stress develop। देखो जितना ज़्यादा क्लोज होगा ना स्लीपर्स उतना ज़्यादा जो लोड्स है वो ट्रांसफर होने में वो होगा, बेटर ट्रांसफर लोड का ट्रांसफर अच्छा होगा और स्ट्रेस जो है कम डेवलप होगा, है ना। सो as the sleeper spacing is made smaller, however track maintenance becomes more difficult। अगर हम स्लीपर्स को पास रखेंगे तो ट्रैक का मेंटेनेंस है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सो जो स्लीपर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम स्लीपर्स को प्लेस करते हैं। स्लीपर्स द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स डिपेंड अपॉन स्लीपर की डेंसिटी। स्लीपर किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिंग स्लीपर की डेंसिटी पे वो करता है कि हमको स्लीपर्स कैसे प्रोवाइड करने हैं। जनरली स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज कैप्ड यूनिफॉर्म थ्रू द रेल लेंथ। जनरली जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्म रखा जाता है। वैसे ही स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, जो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर यूनिट रेल लेंथ, एक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स हमने, मतलब रेल लेंथ मतलब एक रेल लेंथ, दो रेल को ज्वाइंट करके हम रेल्स बनाते हैं ना। सो एक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स बिछा सकते हो, वही होती है स्लीपर की डेंसिटी। जनरली 1 स्लीपर इज यूज्ड फॉर एवरी 1 मीटर लेंथ ऑफ रेल। 1 स्लीपर फॉर एवरी 1 मीटर लेंथ ऑफ रेल के लिए यूज किया जाता है। सो इसके लिए एक फॉर्मूला स्पेसिफाई किया गया है n+x और m+x, वेयर n और m जो है वो लेंथ ऑफ रेल है मीटर में, एंड x जो है मैथमेटिकल नंबर है जो वेराइज करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर। क्या फैक्टर्स, जैसे कि एक्सियल लोड, स्पीड ऑफ ट्रेन, टाइप्स एंड सेक्शन ऑफ रेल, टाइप्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्रशिंग, नेचर ऑफ फॉर्मेशन, इस पे डिपेंड करता है। स्लीपर की डेंसिटी अलग अलग रखी जाती है अकॉर्डिंग टू गेज। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स जो इंडियन रेलवेज में हम यूज़ करते हैं, है ना, उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है हर स्लीपर्स के। तो टिकट टू टिकट, जैसे कि वुड अलोन यूज्ड for railway sleepers, but the scarcity, accelerating price and shortened longevity of this good timber gives the other material making sleepers। ना पहले के टाइम पे क्या होता था, वुड यूज़ किया जाता था स्लीपर्स के लिए, जो मैंने बताया है ना, लेकिन उसका प्राइस और उसके जो वर्क्स थे थोड़े वो थे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स का यूज़ किया गया है। तो स्लीपर्स आर कॉमनली यूज्ड, किस टाइप के स्लीपर्स यूज़ करते हैं, पहला है वुडन स्लीपर, दूसरा मेटल स्लीपर्स जो कि कास्ट आयरन स्लीपर्स होते हैं या फिर स्टील स्लीपर्स होते हैं, तीसरा होता है कॉन्क्रीट स्लीपर्स जो कि पहला रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट होता है, मतलब रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्लीपर होता है, और प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट स्लीपर्स होते हैं। तो ये 2 टाइप के कॉन्क्रीट स्लीपर्स होते हैं। सो पहले हम देखेंगे वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस टाइज स्लीपर्स भी बोलते हैं, जो कि मोस्टली लॉग्स ऑफ हार्डवर्क के बने होते हैं, हार्डवुड के, वुड जो रहते हैं अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रिथ ऑफ लॉग, एंड 1 to 4 मतलब जो इसका रहता है लॉग के अकॉर्डिंग बनते हैं, ग्रिथ ऑफ लॉग के ऊपर डिपेंड करता है और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, है ना। एज द रिगार्ड्स द लाइफ ऑफ जो वुड की लाइफ रहती है वो डिपेंड करती है उसकी रेजिस्टेंस में, जैसे कि वियर और फ्रॉम द रेल जो उसको मिलता है। स्लीपर्स को भी वियर ऑक्वर होता है, वियर कॉज्ड बाय ट्रैकिंग मैम, जो वियर जो मेंटेनेंस के कारण कॉज्ड होता है, डीके के कारण मतलब सड़ने के कारण, अटैक ऑफ वर्मिन, मतलब कीड़े भी अटैक करेंगे यार, वुड है तो दिक्कतें तो आएंगी, हाँ। सो ये क्या हुआ है, वुडन स्लीपर्स।
मेरिट्स क्या क्या है वुडन स्लीपर्स के? सो वुडन स्लीपर्स के मेरिट्स क्या है? विथ इट्स नेचुरल, देखो नेचुरल ऑक्वरिंग है वुड, है ना, एनर्जी अच्छी है, वाइब्रेट ऑब्जॉर्विंग रहता है, बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है इसकी वाइब्रेट ऑब्जॉर्विंग की। फास्टनिंग सिस्टम मतलब इजी और इजीली मेंटेन कर सकते हैं, सिंपली मेंटेन कर सकें, सर्किट को इजीली कर सकते हैं, ट्रैक सर्किटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, अलाइनमेंट कैन बी करेक्टली इजीली अलाइनमेंट कर सकते हैं, हैंडल भी इजी किया जाता है बिना डैमेज के, गेज वाइडनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं वुडन स्लीपर्स की, है ना। स्टोन ब्लास्ट के मतलब दे कैन यू बी यूज्ड विद स्टोन ब्लास्ट और विदाउट स्टोन ब्लास्ट भी यूज कर सकते हो गेज स्लीपर्स को। तो ये जो है इसके डैमेज जो है लेस रहते हैं, तो ये जो है इसके फायदे हैं। नाउ डीमेरिट्स क्या है? वुडन स्लीपर्स जो है रहते हैं टिम्बर के होते हैं, है ना, जो कि मोस्टली उसकी शॉर्ट लाइफ रहती है और अवेलेबल जो इंडिया में रहते हैं, बट उसकी शॉर्ट लाइफ रहती है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है हायर रहता है अदर स्लीपर्स के अकॉर्डिंग, डिफिकल्ट होता है मेंटेनेंस करना, लेस स्क्रैप वैल्यू मतलब इसकी जो स्क्रैप वैल्यू रहती है वो कम रहती है ना। फायर हजार्डियस नहीं रहता है, आग लगने के चांसेस है, अटैक्स जो होते हैं वर्माइंस या वेदर के उसके ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो ये जो है इसके डीमेरिट्स हो गए। नाउ कास्ट आयरन क्या हुआ? कास्ट आयरन जो हुआ ये सेकंड टाइप ऑफ है। वुडन आयरन हम देख लिया, कास्ट आयरन हम देखेंगे। कास्ट आयरन स्लीपर्स होते क्या है? जो ऑन रेलवे, इंडियन रेलवे कास्ट आयरन स्लीपर्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली एट प्रेजेंट अबाउट 45%। तो कास्ट आयरन जो है आज के टाइम पे 45% यूज़ किए जाते हैं, जो कि कास्ट आयरन के होते हैं, है ना, स्लीपर्स जो यूज़ किए जाते हैं। और ये आजकल इंडिया में ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जा रहा है ना। नाउ एडवांटेज क्या है? इजी मैन्युफैक्चर हो जाता है, लेस क्रैक्स ऑक्वर रहते हैं रेल सीट्स में, है ना। नाउ क्या हो रहा है? यूज़फुल हो रहा है, हायर ऑर्डर ऑफ मतलब 50 to 60 ईयर्स के लिए यूज़फुल रह जा रहा है ना। करोजन से थोड़ा सा कम करोजन दे रहा है, स्क्रैप वैल्यू जो उसकी हाई है। स्टील स्लीपर्स मतलब कास्ट आयरन की है तो हाई होगी। डिसएडवांटेज क्या है? गेज मेंटेनेंस में डिफिकल्टी आ रही है ना। लैटरल स्टेबिलिटी कम प्रोवाइड कर रहा है, सुटेबल नहीं है सर्किट ट्रैक्स के लिए, लार्जर नंबर ऑफ फिटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्विकली जो रहता है वियर को क्विकली रेल सीट्स में मतलब जो रहता है लूज करता है ये, है ना। करेक्ट गेज मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, हैवी इंटेंसिटी ट्रैफिक भी बहुत मुश्किल है। सो ये जो है इसके नुकसान है स्टील उसके कास्ट आयरन स्लीपर्स के। द थर्ड पॉइंट है स्टील स्लीपर्स। स्टील स्लीपर्स क्या होते हैं? इंक्रीज शॉर्टेज ऑफ गुड, देखो जैसे जैसे क्या होता है गुड स्लीपर्स टिम्बर्स जो है वो कम होने लग गए इंडिया में। सो इकोनॉमिक फैक्ट जो रहता है मतलब जो पहले जो टिम्बर्स का यूज़ किया जा रहा था वो अब कम हो गया। सो उसके लिए हमने स्टील या कॉन्क्रीट के स्लीपर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो अबाउट 27% ऑफ इंडियन ट्रैक्स ऑन द इंडियन रेलवे इज लेड ऑन स्टील स्लीपर्स। 27% जो है ट्रैक्स जो है स्टील स्लीपर्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं आज के टाइम पे इंडिया पे, ठीक है। सो ये हुआ स्टील स्लीपर्स का। नाउ इसका जो स्टील स्लीपर्स बनाए जाते हैं उसका कुछ साइजेस रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइजेस। जैसे कि 12 mm स्टील प्लेट्स रहते हैं, थिकनेस रहती है 12 mm की। शेप एंड रेल जो है उसका 1:20 का रखा जाता है, उसके नीचे ब्लास्ट बिछाया जाता है। द वेट ऑफ ब्रॉड गेज इज 81 kg एंड द वेट ऑफ माइल्ड गेज जो रहता है मिडिल तो वो रहता है 35 kg का रहता है इसमें। डायमेंशन आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। द डिज़ाइन ऑफ द स्टील स्लीपर्स फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट स्टील स्लीपर से फुल कर सकते हैं? जैसे कि स्लीपर्स मेंटेनेंस गेज, परफेक्ट गेज, जो स्लीपर्स रहते हैं वो परफेक्ट गेज मेंटेन करने में परफेक्ट रहते हैं। हैवी स्टेबिलिटी देते हैं, स्टेबिलिटी हैवी मतलब बियरिंग एरिया ऑफ स्लीपर्स जो है वो अच्छी रहती है। मेटल जो स्लीपर्स के रहते हैं स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बीन्स को बियर करने के लिए स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लाइबल रहते हैं, है ना, और पोजीशन में इजीली फिट किए जा सकते हैं। नाउ मेन एडवांटेज क्या है वुडन स्लीपर्स के ऊपर में? अगर स्टील स्लीपर्स को देखें तो क्या क्या एडवांटेज देते हैं? तो इट इज़ मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा ड्यूरेबल है। सर्विस जो है 50 ईयर्स की प्रोवाइड करते हैं। बेटर लैटरल रिजिडिटी देते हैं, लेस डैमेज रहते हैं, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ईजिली रहता है। इट इज़ नॉट सक्सेसिबल टू फायर हजार्डियस, मतलब नॉर्मल सी बात है वुडन स्लीपर्स में आग लगने के चांसेस है, बट इसमें तो नहीं है ना। स्क्रैप वैल्यू बहुत अच्छी रहती है इसकी, है ना। वर्माइन अटैक्स भी नहीं पड़ते हैं, इजी टू मेंटेन है। जैसे कि वुडन स्लीपर्स में वर्माइन अटैक्स होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, इसमें इजीली मेंटेन किया जा सकता है। और वो जो था वुडन स्लीपर्स वो लेस मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग था, है ना। नाउ डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके?
इसकी डिसएडवांटेज ये है, इट इज़ लाइबल टू करोजन ऑकर हो जाता है ना, ड्यू टू स्लोप और एट टू एंड्स, जो दो एंड्स के बीच में स्लोप्स रहते हैं उसके कारण क्या होता है, सेंट्रल बाउंड ऑकर होता है ना। ड्यूरिंग सर्विस इट डेवलप्स, देखो सर्विस के टाइम पे क्या करता है, ये डेवलप करता है क्रैक रेल सील्स में क्रैक ऑकर होते हैं। इट इज़ अनस्टेबल फॉर ट्रैकिंग सर्किट एरियाज के लिए अनस्टेबल है। इट रिक्वायर्स मोर फिटिंग इन नंबर, देखो फिटिंग की मतलब रेल्स के हर फिटिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें, है ना। नाउ रेल्स के उसमें जब फिट करना रहता है उसको, मोर ब्लास्ट इज रिक्वायर्ड, इस टाइप के स्लीपर्स में ज़्यादा ब्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदर टाइप्स में नहीं पड़ती है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, आपके डिसएडवांटेज हुए किसके, स्टील स्लीपर्स के ओवर, मतलब कि अगर आप स्टील स्लीपर्स को यूज़ कर रहे हो तो ये सब डिसएडवांटेज परफेक्टली पड़ेंगे। वही चीज़ एडवांटेज हमने देखा था वुडन स्लीपर्स के अकॉर्डिंगली एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज कॉन्क्रीट स्लीपर्स। कॉन्क्रीट स्लीपर्स होते क्या हैं, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट स्लीपर्स हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द शॉर्टेज इकोनॉमिक कंसिडर्ड। देखो जब इकोनॉमिक में प्रॉब्लम हुई थी, मतलब देखो स्टील जो रहते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लगता है ना, मेंटेनेंस को, मतलब कॉस्ट उसमें ज़्यादा ही रहता है। सो उस टाइम पे हमने इसका यूज़ किया, जिसका कॉन्क्रीट स्लीपर्स का, ठीक है। वुडन स्लीपर्स के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा रिजल्ट था, हाई कॉस्ट, क्योंकि टिम्बर का हाई कॉस्ट पड़ता था, है ना। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई, तो हमने क्या किया, कॉन्क्रीट का स्लीपर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नाउ कॉन्क्रीट कब इस्टेब्लिश हुआ था, कॉन्क्रीट के जो सीमेंट कॉन्क्रीट था बिल्डिंग मटेरियल के लिए 1877 में, है ना। अ फ्रेंच गार्डनर इन्वेंटेड रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट RCC स्लीपर्स का इन्वेंशन किया था, सजेस्ट किया था, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका यूज़ किया गया था, अचीवमेंट थी, है ना। अब एडवांटेज क्या क्या है कॉन्क्रीट स्लीपर्स के, तो कॉन्क्रीट स्लीपर्स बीइंग हैवी गिव मोर इलास्टिक मॉड्यूलस ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी देता है ट्रैक्स को, है ना। वेल्डिंग के मतलब वेल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, जो रेल्स वेल्ड होते हैं उसमें। कॉन्क्रीट स्लीपर्स इलास्टिक होता है, फास्टनिंग प्रोवाइड करता है ना। मेंटेन करता है बेटर गेज जो रहता है उसके अलाइनमेंट को मेंटेन करता है, रिटेन करता है पैकिंग को, है ना। जो उसको पैकिंग प्रोवाइड की जाती है उससे रिटेन करता है। कॉन्क्रीट स्लीपर्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं बॉटम से, सो वो बेस्ट सूट रहते थे किसके लिए, मॉडर्न मेथड्स के लिए, जो MSP बोल सकते हो, ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और कॉन्क्रीट स्लीपर जो रहते हैं नाइदर आर मतलब जो वर्माइन अटैक्स होते हैं या करोजन अटैक्स होते हैं उससे बेटर प्रोटेक्ट देते हैं। इनफ्लेमेबल मतलब जो आग वगैरह रहती है, आग जलती है ना, तो वो वुडन में बहुत दिक्कत जाएगी, बट यही चीज़ आपके कॉन्क्रीट स्लीपर्स में फायर रेजिस्टेंस रहते हैं। और जो लाइफ रहती है इसकी 50 to 60 ईयर्स की रहती है कॉन्क्रीट स्लीपर्स की, एज़ कम्पेयर टू वुडन स्लीपर्स, है ना। और इकोनॉमिकल एडवांटेज देता है, वेरी बिग इकोनॉमिकल एडवांटेज है। स्लीपर्स जो है रिन्यूएबल हो सकते हैं और कैन बी मैच्ड, एक जैसे हो सकते हैं और रिन्यू हो सकते हैं, रिन्यू मतलब नए तरीके से फिर से बना सकते हैं। कॉन्क्रीट स्लीपर्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लोकल मटेरियल ऑल्सो, जो कॉन्क्रीट स्लीपर्स होते हैं लोकल मटेरियल से भी बनाए जा सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो एक तो ये हैवी रहता है, तो उसको हैंडलिंग और लेइंग में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। और कॉस्ट में भी कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल। मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करना रहता है इसको इधर से उधर करने के लिए, है ना। एट द टाइम ऑफ डीरेलमेंट, जब डीरेलमेंट किया जाता है तो स्लीपर्स जो है डैमेज हो सकते हैं, इसलिए उसका ध्यान रखा जाता है। डिसएडवांटेज हो गया ये। इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं रहती है, इसकी जो कीमत रहती है कुछ नहीं मिलती है अगर ये पुराना हो जाता है तो। वही चीज़ स्टील और आयरन में आपको कुछ मिल भी जाएगी, इसमें नहीं मिलेगी। ये सूटेबल नहीं होते हैं बिटर पैकिंग के लिए, ये वाले जो रहते हैं द स्लीपर्स आर नॉट सूटेबल फॉर बिटर पैकिंग। द कॉन्क्रीट स्लीपर शुड बी मेंटेन बाय हैवी ऑन ट्रैक टैम्पर्स। इसको जब मेंटेन किया जाता है तो ये कैसे मेंटेन किया जाता है, ऑन ट्रैक टैम्पर से। ये जो है कॉन्क्रीट स्लीपर्स जो रहते हैं ऑन ट्रैक टैम्पर से मेंटेन किया जाता है, मतलब ट्रैक में ही मेंटेन किया जाता है। इसको कहीं आप बाहर निकाल के मेंटेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये हैवी रहता है। एज वेल एज क्या होता है, अगर आप इसको इधर से उधर करेंगे तो ये डिफेक्ट खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। सो दैट्स वाई इसका जो मेंटेनेंस रहता है, अगर आपके स्लीपर्स में कुछ भी काम आते हैं, इवन रेल में भी काम आते हैं, तो इतने ध्यान से किए जाते हैं ताकि आपके स्लीपर्स को अफेक्ट ना पड़े, बिकॉज कॉन्क्रीटिंग मटेरियल जो रहते हैं हैवी रहते हैं, और अगर वो गलती से भी क्रैक या
टूट जाएंगे तो आपके रेलवेज में मतलब ट्रैक में बहुत दिक्कत होगी। सो दैट्स वाई इसका ऑन ट्रैक मेंटेनेंस होता है। तो ये जो टॉपिक था कॉन्क्रीट स्लीपर्स, उसमें हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिया। नाउ जो स्लीपर्स हैं वो 4 टाइप के हमने देखे। कौन कौन से स्लीपर्स देखे? पहला तो वुडन स्लीपर, जो कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है, बट उसमें कुछ डिफेक्ट्स निकल आए, जैसे कि उसमें कीड़े हो जाते थे, फायर प्रूफ नहीं था। वही चीज़ सेकेंड कास्ट आयरन जो यूजेबल है, आयरन का बना रहता है बट करोजन फ्री नहीं रहता है। इसके बाद स्टील स्लीपर्स देखें। स्टील स्लीपर्स 27% इंडिया में यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, है ना। इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना, जो बोल सकते हैं, जैसे कि ट्रैक में सर्किट एरिया प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कॉन्क्रीट स्लीपर क्या होता है? जो कॉन्क्रीट का बना रहता है, बिकॉज कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि हमने कॉन्क्रीट स्लीपर्स का यूज़ किया।